Hello students, welcome to my VR Study Pro channel. Today we are going to learn subject English of class 8 and the unit number 4 worlds apart and the lesson number 10. Oops, I dropped my spoon. Okay, इसमें ये जो लेसन है Oops, I dropped my spoon. ये जो लेसन है इसमें आपको टेबल मैनर्स बताया है कि जब हम डाइनिंग टेबल पे जब हम बैठते हैं किस टाइप से हमें बैठना चाहिए, किस टाइप से हमें खाना खाना चाहिए, है ना। वो पूरे जो अपने प्रोसेस है, जो अपनी मतलब जैसे अपने डेली जो कौन सा भी टाइम हो, ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, है ना, हर टाइम आपको कैसे बिहेव करना है, वो नॉर्मल जो कुछ सेंसेस है, कुछ मैनर्स है, वो आपको इस लेसन में बताया है। ठीक है, तो हम ये लेसन स्टार्ट करते हैं। When we are dining with family or friends, it is rare not to hear exclamations such as "Oops, I dropped my spoon" or "Sorry, I broke the glass." Often in other cultures, especially in the West, this may not be appreciated. मतलब जब इसमें फर्स्ट पैरा में क्या बताया है कि जब भी आप कभी अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ जब आप डाइनिंग पे बैठते हो तो ऐसा बहुत ही मतलब बहुत बार आपने ऐसे बहुत कम ही ऐसे सुना होगा कि जैसे कोई खाना खाते वक्त किसी के हाथ से चम्मच छूट गया, है ना, तो बोलेंगे उप्स आई ड्रॉप माई स्पून। या फिर अगर ग्लास टूट गया तो बोलेंगे सॉरी आई ब्रोक द ग्लास, है ना। ऐसे बहुत ही कम हमें सुनने को मिलते हैं और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ये इस लेसन में बताया है कि कैसे किस तरह से मैनर्स रखना है हमें किसी भी डाइनिंग टेबल पे जब हम बैठते हैं कुछ लोगों के साथ, तो किस तरह से मैनर्स करना है, स्पून को किससे पकड़ना है, ग्लास को कैसे हैंडल करना है ना, ताकि ऐसी कोई चीजें आपके साथ ना हो। ठीक है, तो वेस्ट में तो ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं होती है। वेस्ट जो अपना इंडिया का जो वेस्ट पार्ट है वहां पे तो बिल्कुल भी ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है। Every culture has certain etiquettes that need to be followed while dining with the family. In the West, some people are still fussy about how tables are set, dinner is served, who sits at the head of the table, or which dish is to be served first. These conventions might sound funny to many Indians for whom a family dinner is meant to be a relaxed meal. वेस्ट में तो मतलब सबके हर एक लोग इसके अलग अलग कल्चर होते हैं, है ना। ईस्ट वेस्ट साउथ जो भी है, नॉर्थ, हर एक साइड में जो है साउथ के अलग होते हैं, साउथ वेस्ट के अलग होते हैं, ईस्ट के अलग होते हैं। तो इसमें बताया है कि जो वेस्ट है, वेस्ट पार्ट जो है अपने कंट्री का, वहां पे तो कुछ लोग जो मतलब है उनमें तो टेबल मैनर इतना है कि वो इवन इतना भी कहते कि टेबल कैसे सेट करना है ना, और सर्व कैसे करना है, सर्व के लिए उसको कैसे सेट करना है, और हेड चेयर पे कौन बैठेगा डाइनिंग टेबल की। आपने देखा ही होगा ना, ऐसे बीच में टेबल होता है, एक इधर हेड चेयर होती है, एक इधर चेयर होती है, और बीच में फिर ऐसे तीन ऐसे चेयर्स होते हैं ना, 3-4 वगैरह ऐसे चेयर्स होते हैं। तो जो मेन हेड चेयर होती है, टेबल के हेड पे कौन बैठेगा, है ना, एंड में कौन बैठेगा, ये सारी जो चीजें वो मतलब इतना कुछ वो केयर रखते हैं उस डाइनिंग टेबल की, इतना कुछ वो अरेंज करते हैं, इतना सारा मतलब मैनर्स के साथ वो वर्क होता है वेस्ट में। ठीक है, और इतना ही नहीं बल्कि इतना ये भी वो मतलब उनका डिसाइड होता है कि पहले कौन सी डिश सर्व करनी है, ये भी उनकी चीज मतलब डिसाइड होती है। ठीक है, और ये जो मतलब अपने इंडियंस को तो कुछ इंडियंस को तो ये सारी बातें एकदम से मतलब कुछ अलग ही लगेगा कि इतना मतलब कैसे क्या ये लोग सेट करते हैं, इतना तामझाम करने की क्या जरूरत है ना। हमारे इधर तो ऐसा होता नहीं है। हमारे क्या है, लिए थाली पकड़े कहीं पे भी बैठ गए, खा लिए पटापट और निकल लिए, अपना ऐसा रहता है ना। लेकिन उधर वैसा नहीं होता है, तो वो एक मैनर्स होते हैं, वो मैनर्स के साथ वो डिनर करते हैं, लंच करते हैं, है ना, जो भी हो। तो हम आगे देखते हैं कि as long as someone sitting next to you doesn't slurp the soup, spurt the dal or gargle water, the family meal is informal and happy.
वेस्ट की जो फैमिली जो डिनर होता है या फिर जो भी लंच होता है, जो भी उनका खाना होता है मील, वो एकदम कैसे होता है, इनफॉर्मल होता है और हैप्पीली होता है। और इनमें ये भी है कि जो भी आपके नेक्स्ट मतलब आपके पास में या आजू बाजू में जो भी बैठे होते हैं डाइनिंग टेबल पे, तो उस वक्त में ना ही कोई आवाज होनी चाहिए, जैसे खाना खाते वक्त चबाने की आवाज होती है ना, सूप पीते वक्त वो मतलब आवाज कर करके पीते हैं, है ना, जैसे हम पानी पीते तो गड़गड़ का आवाज होता है, तो ऐसा आवाज भी नहीं चाहिए उनको, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे थोड़ा सा भी जैसे मुंह बंद करके खाना चाहिए, है ना, ऐसे एकदम मुंह खोल के नहीं खाना चाहिए, और चबाने का भी एकदम आवाज नहीं होना चाहिए, है ना। सूप पीते वक्त जैसे अपने यहाँ तो चाय पीते वक्त भी कैसे आवाज निकालते हैं, है ना, कोई कोई ऐसे जो बुजुर्ग लोग वगैरह हो, तो चाय का भी उनका आवाज आता है ना, ऐसे सुरकी मार के वो चाय पीते, तो वैसा भी नहीं चाहिए होता है वेस्ट में। मतलब इतने मैनर्स होते हैं उनके कि मतलब बिल्कुल अपने खाने का कुछ आवाज ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आगे कहते हैं कि एवरीवन हैज द फ्रीडम टू टॉक टू whomsoever दे चूज, नो मैटर वेयर द पर्सन इज सिटिंग नेक्स्ट टू देम और राइट अक्रॉस देम। और हर लोगों को मतलब वहाँ पे हर एक को क्या है, बात करने का फ्रीडम है कि वो मतलब एक दूसरे से बात कर सकते हैं, है ना, जो मतलब आपके लेफ्ट साइड में हो राइट साइड में कोई भी बैठे हो तो उनसे बात कर सकते हैं खाना खाते वक्त। In the West, some well-to-do families send their children to finishing school. A finishing school usually teaches young women social graces, how to dress according to the occasion, how to greet people from different backgrounds, how to host dinners and lunches, or how to eat in the company of guests. अब वेस्ट में देखो बच्चों को भी पहले से इतनी शिक्षा दी जाती है, जब उनका स्कूल खत्म होता है, मतलब स्कूल जब खत्म होता है तो उनके वो पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को ये सारी चीजें सिखाने की भी अलग क्लासेस उनको लगवाते हैं, जैसे यंगर औरतों से कैसे बिहेव करना है ना, और ओकेजन में अच्छे अच्छे कोई जो ओकेजन होते हैं, कोई फेस्टिवल्स होते हैं या कोई प्रोग्राम्स होते हैं, तो हाउ टू वियर क्लोथ्स, है ना, कपड़े किस तरह से पहनना चाहिए, और यहाँ तक कि जो अलग अलग लोग आपसे मिलते हैं उनके साथ किस तरह से मीट करना चाहिए, हाउ टू ग्रीट पीपल, और डिनर हो या लंच हो या फिर कुछ भी हो तो उनको होस्ट कैसे करना चाहिए, मतलब आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं तो उनको डिनर लंच में उनको होस्ट कैसे करना है ना, उनका आदर सत्कार कैसे करना है, ये सारी चीजें वो बच्चों को सिखाते हैं वहाँ पे। जब स्कूल की पढ़ाई खत्म हो जाती है, मतलब जैसे छुट्टियां लग जाती है स्कूल को, तो वो बाकी जो भी टाइम होता है उनका वो इन सारे क्लासेस में ये सब सिखाने में वो अपने बच्चों को उसमें बिजी करते हैं। The parents of these young women believe that no education is complete without this lesson. Parents मतलब इतना उनको इतना बिलीव है कि एजुकेशन जो है वो इन सारी चीजों के बिना कुछ भी नहीं है, मतलब सिर्फ किताबी पढ़ाई इसमें कोई वैल्यू नहीं है। जब बच्चों को ये सारी चीजें अगर ये सारे मैनर्स अगर नहीं आते तो उनकी जो भी पढ़ाई है या जो भी एजुकेशन है वो सब क्या है, फ्लॉप है, सब प्राइसलेस है, ठीक है। तो ऐसे उनके पेरेंट्स की थिंकिंग है वेस्ट साइड की। और वो कहते हैं कि फॉलोइंग दिस आइडिया सम ऑफ अवर रॉयल फैमिलीज टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू फिनिशिंग स्कूल्स फॉर सोशल एटिक्वेट, नाउअडेज देयर आर फिनिशिंग क्लासेस इवन फॉर मेन। और इस आइडिया को फॉलो करते हुए रॉयल फैमिलीज जो है वो भी अपने बच्चों को स्कूल्स खत्म होने के बाद वो क्लासेस के लिए भेजती है। और आज के दिनों में तो ये सारी जो क्लासेस है वो मेंस के लिए भी है, मतलब जो एजेड पर्सन्स होते हैं जेंट्स उनके लिए भी वो क्लासेस होते हैं। अब यहाँ पे कुछ बेसिक टेबल मैनर्स बताए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इज put your napkin on your lap as soon as you sit down unless you are at a formal dinner party, in which case you should wait until your hostess puts her napkin on her lap। वो कहते हैं कि पहला अपना बेसिक मैनर है कि आपके पास एक जो भी नैपकिन होती है टेबल पे, तो जो नैपकिन है वो आपको अपने लैप पे रखना है जब आप वहां पे बैठते हो, ठीक है। और फॉर्मल डिनर पार्टी अगर कोई होती है तो आपको हमें वो जो नैपकिन है वो आपके पाम पे रखनी चाहिए।
Sit up straight in your chair but not stiffly at a distance from the dining table. That is best for your personal comfort. Your hands, when you are not actually eating, may lie in your lap, or you may rest your hands and wrist but not your entire arms in your lap, or you may rest your hand and wrist but not your entire forearm on the edge of the table. जब आपको नैपकिन आपके लैप पे रख देते हो तब क्या करना है आपको, चेयर पे कैसे बैठना है, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट बैठना है, और ना ही मतलब ऐसे स्टिफी नहीं, मतलब एकदम से ऐसे टाइट भी नहीं, स्ट्रेट मतलब नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल ऐसे सीधे बैठना है। और डाइनिंग टेबल से आपको थोड़ा सा डिस्टेंस बना के बैठना है, जब तक मतलब जिसमें आपको पर्सनल कंफर्ट मिले, ठीक है। और आपके हाथ जो है वो जब तक आपको खाना सर्व नहीं होता है और जब तक आपका खाना स्टार्ट नहीं होता है तब तक आपके जो हाथ है वो आपको कहाँ रखने, आपके लैप्स पे रखने हैं, ठीक है। ऐसे आपके दोनों हाथ ऐसे टेबल पे वगैरह ऐसे रख के, कोई ऐसे ऐसे कर रख के बैठता है तो ये बैड मैनर्स है, ये इन्होंने बोला है, ठीक है। तो ऐसे नहीं रखना चाहिए, बल्कि आपके दोनों जो हाथ है वो आपके लैप्स पे होने चाहिए जब तक आपका खाना स्टार्ट नहीं होता है तब तक। Study your flatware, eat from the outside in, and remember that once you take your silverware off the table, it should never touch the table again. फ्लैटवेयर के बारे में भी उसमें स्टडी करना है, और कैसे आपको मतलब आउटसाइड और कैसे खाना है, ठीक है। और ये हमेशा याद रखना है कि आपके अगर टेबल पे कोई अगर मतलब सिल्वरवेयर अगर होते हैं, है ना, तो उसको आपको टेबल को डबल टच नहीं करना है, क्योंकि उससे वो अपने हाथ का या कुछ भी मतलब अगर लग गया तो उसमें दाग गिर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो मैनर है वो है ब्रेक ब्रेड इनटू बीट साइज पीसेस बट बटर ईच पीस जस्ट बिफोर यू ईट इट। बटर ब्रेड जो होता है आपका, उसको क्या करना है, आपको पहले ब्रेक करना है, उसको तोड़ना है और मतलब छोटे छोटे से साइज पीसेस करने हैं उसके, और उस पर ही आपको बटर लगा के बाद में खाना, जब आपको खाना हो तभी उसमें बटर लगाए और तब के तभी खाए। नहीं तो कैसे पूरा एक सिंगल ब्रेड ले लेते हैं, फिर उस पर पूरा पूरा ऐसे बटर लगाते हैं, फिर ऐसे ऐसे मुंह में डालते, तो वो गलत है, ऐसे इन्होंने कहा है, ओके। और आगे कहते हैं कि डोंट बटर द एंटायर स्लाइस ऑफ ब्रेड ऑन द एंटायर रोल एंड रिमेंबर यू ब्रेड प्लेट इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर डिनर प्लेट। पूरे एंटायर ब्रेड को बटर कभी नहीं लगाना चाहिए, उसको पीसेस में करके लगाना चाहिए। और ये बात हमेशा याद रखें कि जो आपकी ब्रेड की जो प्लेट होती है वो आपके डिनर प्लेट की जो मतलब जब खाने का प्लेट जो है उसके कौन से साइड में रखना है, आपको लेफ्ट साइड में रखना है, ओके। Next point is to have soup. Dip the spoon into the bowl, then move the spoon in direction away from your body to fill it. Sip the soup of the side of the spoon instead of placing the whole spoon inside your mouth. और फिर उन्होंने कहा है कि जब आप सूप पीते हो, सूप लेते हो पीने के लिए, तो क्या करना है आपको, जो आपका स्पून होता है वो स्पून आपको पूरा अंदर तक वो बाउल में डालना है, ठीक है। कोई ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर करके ऐसे पीता है, ऐसे करके, वैसे नहीं, आपको पूरा बाउल के अंदर तक डालना है और पूरा उसको उसी डायरेक्शन के में निकालना है, वो भी आपके मुंह के डायरेक्शन में, ठीक है, इधर उधर कहीं नहीं, बिल्कुल ऐसे सीधा निकालना है आपको स्पून, ठीक है। और पूरा आपको मुंह में डालना है और पूरा उसको बाहर निकालना है, ठीक है, ऐसे वो बोल रहे हैं। Never chew with your mouth open and don't talk with food in your mouth. Eat slowly, taking small bites that can be chewed comfortably. और कहते हैं कि कभी भी मुंह जो है वो खुला करके चबाना नहीं है, मुंह बंद करके चबाओ, ठीक है, अंदर के अंदर उसको चबाओ। और जब खाना आपके मुंह में होता है तो बात भी नहीं करनी होती है। कोई किसी को आदत रहती है ना, मुंह में खाना भरा पड़ा है करके वो बात कर रहे हैं ना, तो ये बैड मैनर्स है कि जब मुंह में खाना होता है तो किसी से बात नहीं करें, क्योंकि अगर हम मुंह में खाना है और बात कर रहे हैं तो आपके मुंह का कुछ थोड़ा बहुत पार्ट जो है वो बाहर भी निकल सकता है, किसी और के मुंह पर भी जा सकता है ना। तो इसलिए
मुंह बंद करके खाना चाहिए और जो खाना मुंह में है तो बात नहीं करनी चाहिए। और वो कहते हैं कि हमेशा धीरे धीरे खाओ, धीरे धीरे चबाओ, ठीक है, और उतना ही बाइट लो जितना आपके मुंह में जाता हो और आपको चबाने के लिए कंफर्टेबल हो, है ना। इतना बड़ा पीस लेके फिर वो करके चबा रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना आप चबा सकते हो एक टाइम में उतना ही पीस आपको, उतना ही बाइट आपको लेना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज do not try to take anything that is out of your reach on the table. Request for it to be passed, and when you are passing food at the table it should be passed from left to right. और कभी भी टेबल के उस पार में कुछ अगर चीज रखी है तो उसको लेने की कोशिश ना करें। जैसे अभी इतना बड़ा टेबल होता है, आप इधर बैठे हो, ठीक है, आपने चावल लिया, राइस लिया, अब आपको दाल चाहिए तो दाल वो साइड में है ना, तो कहीं से उठ के एकदम से ऐसे हाथ डाल देता है ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी, ठीक है। तो अगर आपको वो दाल चाहिए तो आपको किसी को बोलना है कि वो दाल मुझे पास करो, ताकि फिर वो इधर से ले, और वो भी कौन से साइड से पास करना है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से लेके ऐसे राइट में वो पास करना है, वो भी एक डायरेक्शन भी उन्होंने बताई है, ठीक है। तो हमेशा किसी को मांगना है कि वो दाल मुझे दो करके, फिर वो ऐसे एक एक करके ऐसे वो आपको पास करेंगे, ठीक है। ऐसे पूरा झुक के, वो पूरे टेबल पे ऐसे पूरे झुक के वो लेना क्या है, बैड मैनर्स है। नेक्स्ट पॉइंट इज if there is an implement on the table, a pickle fork or a lemon fork, sugar or ice tongs or nut spoon, use it instead of your fingers. जब आपको मतलब टेबल पे जब कोई पिकल रखा होता है, अचार वगैरह रखा है, या फिर नींबू का अचार हो गया, फिर शुगर या आइस टोंग्स वगैरह रखे होते हैं, या फिर कोई नट्स वगैरह रखे होते हैं, तो उसको मतलब किससे लेना है, आपको स्पून से ही लेना है, ना ही अपने उंगलियां डाल के लेना है, ठीक है। जैसे खाना होने के बाद कोई ऐसे सोप वगैरह देते हैं ना, सोप, सुपारी या जो भी चीज है ना, तो वो आपको स्पून से ही लेके अपने हाथ में लेके उसको खाना है, ठीक है। ऐसे पूरा हाथ डाल के खाना, ये क्या है, बैड मैनर्स से, ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज place your spoons and forks in the resting position if you are taking a break from your eating, and in the finished position when you have finished your meal. मतलब देखो, खाना शुरू करने का भी अपने आपके स्पून्स के पोजेस होते हैं, ठीक है, और खाना फिनिश होने के बाद भी स्पून को कैसे रखते हैं उसके भी कुछ पोज होती है, ठीक है। जैसे अलग अलग पोज होते हैं उसमें। टॉक टू द पीपल सिटिंग क्लोजेस्ट टू यू, नॉट दो सिटिंग अक्रॉस द टेबल और द फारदेस्ट फ्रॉम यू। नेक्स्ट पॉइंट में वो बताते हैं कि जो आपके पास, आपके बहुत क्लोज जो पर्सन बैठा है, उसी से ही बात करना है खाते वक्त। आपसे जो बहुत दूर बैठा है, आपके अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई पर्सन बैठा है, उससे आपको बात नहीं करनी है। जो आपके पास नहीं, अगर जो बैठे हैं लेफ्ट राइट, उन्हीं से बात कर सकते हो आप, ठीक है। और पोजीशन जो है वो कैसे है, देखो, अगर आप रुके हो, पॉज हुआ है आपका खाना खाते वक्त, तो स्पून कैसे रखना है, जो फोक है वो आपको ऐसे टेढ़े में सीधा रखना है, और जो स्पून है आपका वो ऐसे रखना है, ठीक है, ऐसे डायरेक्शन में उसको रखना है। और अगर आपका खाना खत्म हो चुका है तो जो फोक है वो ऐसे सीधे में ऐसे खड़ा रखना है, और जो स्पून है उसको भी आपको ऐसे सीधा करके रखना है, ठीक है। और अगर रेडी फॉर सेकंड प्लेट, अगर आप सेकंड प्लेट के लिए रेडी हो, मतलब दूसरा भी आपकी एक प्लेट खत्म हो गई, अब आपको और लेना है, तो फोक का स्पून ऐसे सीधा, और उसके ऊपर जो आपका स्पून है वो ऐसे टेढ़ा, मतलब ऐसे प्लस के साइन में रखना है, ठीक है। और अगर एक्सीलेंट, मतलब बहुत अच्छा खाना हुआ है, बहुत अच्छा मतलब आपको ये दिखाना है, तो फ्लोक और जो स्पून है वो ऐसे टेढ़े में, ऐसे आड़े में ऐसे रखना है, ठीक है। और पसंद नहीं आया तो फोक, जो आपका फोक है उसके अंदर आपका स्पून ऐसे फिक्स करके वो ऐसे रखना है, ताकि आपको वो खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, वो उनके पोजेस से वो पता चलता है, ठीक है। ऐसा है वो वेस्ट का सिस्टम, वेस्ट का मैनर्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज when you have finished eating, you should not put your napkin on the table until everyone has finished and is ready to leave the table.
जब आपका खाना पूरा खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है, तो आपकी जो नेपकिन है उसको निकाल के टेबल पे नहीं रखना है। ठीक है, जब तक पूरे सब लोग फिनिश नहीं कर लेते और सब लोग उठने के लिए रेडी नहीं हो जाते, तब तक आपको वैसे ही बैठे रहना है। ओके, एंड लास्ट पॉइंट इज कॉम्प्लीमेंट योर होस्ट ऑन द फूड व्हेन यू हैव फिनिश्ड ईटिंग। और जो भी आपका होस्ट है, जो आपको खाना सर्व किया या जिसने आपको खाने पे बुलाया है ना, उनको हमेशा एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए कि जब भी आपका खाना पूरा खत्म हो जाता है तो उनको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए कि हाँ बहुत अच्छा हुआ खाना, बहुत ऐसा नहीं क्या, एक कॉम्प्लीमेंट उनको देना चाहिए, ये भी एक मैनर्स है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये जो आज का लेसन है उप्स आई ड्रॉप्ड माय स्पून और आज के जो मैनर्स है वो हमने जो सीखे, आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई हो। अगर आपको इस लेसन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। थैंक यू।